दिए जनाब सैयदा एक बार बावाज़े बुलंद सलावत। हासिल जैसे आका की हुजूरी हो जाए, हासिल जैसे आका की हुजूरी हो जाए और रंजो गमो अंदोह से दूरी हो जाए। ए सल्ले अला मजलिस पाके हुसैन, ए सल्ले अला मजलिस पाके हुसैन, नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए, नारी भी यहाँ आए तो नूरी हो जाए, हासिल जैसे आका की। नारे सलावत। एक सलाम की चंद शेर, उसके बाद आप मुजरई खल्क ने आँखों से क्या क्या हाँ देखा, मुजरई खल्क ने इन आँखों से क्या क्या हाँ देखा, पर कहीं सिबते पैगंबर सनम आका हाँ देखा, मुजरई खल्क ने जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा, सुगरा से जाके ज़ैनब ने मदीने
ने में कहा सुगरा से कहूँ किस मुँह से के परदेश में क्या क्या हाँ देखा मुझे रही खल्क ने मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा हाँ देखा मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा हाँ देखा मुझे रही खल्क ने एक गठरी शहेदी पुष्प पे लाए उसमें एक गठरी शहेदी पुष्प पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा हाँ देखा मुझे रही खल्क ने इन आँखों से क्या क्या हाँ देखा पर कहीं सिबते पैगंबर सना आका हाँ देखा मुझे रही खल्क ने नारे सलावत बिस्मिल्लाह आवाज़ बहुत गिरफ्तार थी एक सलवात भेजेगा बावज़ बुलंद। हाँ
रसूल को गुलशन से प्यार होता है, किस दर्जा फूल को। और तुम खुश नसीब हो तुम्हें पाला रसूल ने। तुम खुश नसीब हो तुम्हें पाला रसूल ने। वो कितना खुश नसीब जो पाले रसूल। वो कितना खुश नसीब जो पाले रसूल। समझो जरा निज़ाम एक साल बाद बावज़ बुलंद और भेजिएगा। लाशे पा हुसैन के जब आई ज़ैनब और आफत के सुखन ला पाए लाई ज़ैनब लाशे पा हुसैन के भैया ना मिलेगा कहीं तुझ सा भाई के भैया ना मिलेगा कहीं तुझ सा भाई। ढूंढेगी अगर सारे खुदाए ज़ैनब लाशे पा हुसैन के थोड़ा नजदीक होकर बैठो। सलाम के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। एक सलवात भेजेगा बाबा बुलंद।
मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा, और जो वादा मैंने किया था उसे निभाऊंगा। कि यहाँ पे आएंगे ज़ायर हमारे रोज़ों पर, कि यहाँ पे आएंगे ज़ायर हमारे रोज़ों पर। मैं करबलाए मुअल्ला इसे बनाऊंगा, मैं करबलाए मुअल्ला इसे बनाऊंगा। मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा। कि मैं अपने बाग के लाया हूँ फूल चुन चुन कर, मैं अपने बाग के लाया हूँ फूल चुन चुन कर। खुद अपने फूलों से मैं ये ज़मीं सजाऊंगा, खुद अपने फूलों से मैं ये ज़मीं सजाऊंगा। मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा। कि मेरे हबीब का मरकद भी होगा मेरे करीब, मेरे हबीब का मरकद भी होगा मेरे करीब। के हक के दोस्ती क्या है मैं ये बताऊंगा, के हक के दोस्ती क्या है मैं ये बताऊंगा। मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा। कि इसी जमीन पे शशमाह तीर खाएगा, इसी जमीन पे शशमाह तीर खाएगा। मैं तुरबते अले असगर यहाँ बसाऊंगा, मैं तुरबते अले असगर यहाँ बनाऊंगा। मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा। कि यहाँ पे आएंगे नाना रसूल और माँ मेरी, कि यहाँ पे आएंगे नाना रसूल और माँ मेरी। मैं अपने सब्र के जौहर उन्हें दिखाऊंगा, मैं अपने सब्र के जौहर उन्हें दिखाऊंगा। मदीना छोड़ के मैं करबला बसाऊंगा। कि अली भी आएंगे लियाकत तेरी लहद में जरूर, कि अली भी आएंगे लियाकत तेरी लहद में जरूर। मैं मरसिया उन्हें अब्बास का सुनाऊंगा, मैं मरसिया उन्हें अब्बास का सुनाऊंगा।
मदीना छोड़ के मैं एक सलवात बाज़ बुलंद आशो फातिहा बिस्मिल्लाह। एक सूरह फातिहा मास्टर सज्जाद हुसैन इब्ने सरफराज हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरे आमद मुख्तार आबिद ने सुनी जा। खबरे आमद मुख्तार बाहर निकल आया पिसरे सैयद अबरार। मुख्तार ने मुजरा की आबादी दाए कुर्बान आबिद ने जवाब उसका दिया बादिलो नाचार। अरे काबू ना रहा आप दिले ज़ारो हज़ी पर बस है पदर कह के गिरे बुए ज़मीं पर। अरे बस है पदर कह के गिरे ज़मीं पर। अरे मुख्तार से गोया हुआ हजरत का वो जाया। भाई हमें बिन बाप का किस्मत ने बनाया और फिजा को आहिस्ता बुला कर ये सुनाया। अरे ज़ैनब से कहो पुरसे को मुख्तार है आया। अरे ज़ैनब से कहो पुरसे को मुख्तार है आया। अरे फिर से गमो आफत का बुखारा के निकाल। अरे मुँह ढाँप के कुछ बैन से भी तो सुनाए। अरे मुँह ढाँप के कुछ बैन से भी तो सुना ले। हाँ अरे सज्जाद से ये सुन के हरम में गई फिजा की अर्ज ये ज़ैनब से के दुख्तारे ज़हरा लो आया है मुख्तार तुम्हें देने को पुरसा। अरे ये सुन के ही बीमार ने मुंह पढ़ लिया पल्ला। अरे ये सुन के ही बीमार ने मुंह पढ़ लिया पल्ला। अरे ताजा हुआ फिर दाग गमे सिब्ते नबी सैदानियों ने सादिया बिन्त अली का। अरे सैदानियों ने सादिया बिन्त अली का। अरे ये सुन के गया घर में वो शब्बीर का जाया। जानू से सरे ज़ैनब नाशाद उठाया और हाथों को बीमार ने पल्ले से छुड़ाया। अरे नोहड़ा दिया सर पाँव पे रो कर ये सुनाया। अरे ताउम्र अगर रोगी
तो भी नहीं कम। चुप हो फूफी अम्मा तुम्हें बाबा की कसम है। अरे चुप हो फूफी अम्मा तुम्हें बाबा की कसम है। अरे तब सर को उठा कर कहा जैनब ने के वाली, अरे लोभ नहीं रोने की जो मर्जी हो तुम्हारी, हाँ इतनी इजाजत दो मुझे आशिक बारी। पर्दे के करियाओं में दुख दर्द की मारे। अरे पर्दे के करियाओं में दुख दर्द की मारे। अरे हाँ वो खुदा की जात सलामत रखे तुमको। मुख्तार मेरे लाल बड़े शिक हमको। अरे मुख्तार मेरे लाल बड़े शिक हमको। अरे आबिद ने रजा दी तो करी पर्दे के आई। मुख्तार को ये दर्द भरी बात सुनाई। खालिक की दुहाई है पैगंबर की दुहाई। अरे मुख्तार तू कूफे में था मारे गए भाई। अरे तू कूफे में था मारे गए भाई। अरे पाला था अली ने तुझे ये उसका सिला। खैर अपना जो होता तो कोई उससे गिला था। अरे खैर अपना जो होता तो कोई उससे गिला था। हाँ अरे मैं कूफे में दर दर फिरी तूने ना खबर ली। अरे बलवे में ये मुस्तर फिरी तूने ना खबर ली। बेमखना ओ चादर फिरी तूने ना खबर ली। ऊंटों पे खुले सर फिरी तूने ना खबर ले। अरे ऊंटों पे खुले सर फिरी तूने ना खबर ले। हैदर की मोहब्बत का तुझे ध्यान न कुछ अपनी रिफाकत का तुझे ध्यान आया। अरे कुछ अपनी रिफाकत का तुझे ध्यान आया। हाँ अरे फिर सोच के कुछ दिल में ये कहने लगी रोकर, लो सुनो कहती हूँ क्या हमें मुस्तर। हाँ तूने जो ये बात कही मुझको बरादर, अरे तू भी तो मुझे देख चुका होगा खुले सर। अरे तू भी तो मुझे देख चुका होगा खुले सर। अरे याद आता है बेड़ी तेरे पाँव में पड़ी थे। मैं कूफे में सर नंगे तेरे आगे खड़े थे। अरे मैं कूफे में सर नंगे तेरे आगे खड़े थे। अरे खैर होना था जो कुछ हुआ गुजरा था सो गुजरा, पर एक ये शिकवा मेरा हरगिज नहीं भेजा। मुस्लिम हुए कत्ल और तू देखा किया बैठा, मुख्तार ने सर पीट लिया और हुआ गोया। अरे मुख्तार ने सर पीट लिया और हुआ गोया। अरे शहजादी में लाचार था मजबूर हजी जो चाहे कहो कूफे में उस दिन मैं नहीं था। अरे जो चाहो कहो कूफे में उस दिन मैं नहीं था। आबिद ने सुनी जा
बाबा से बोला नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। चलते ना के से गिराया खुद को जलती रेत पर। चलते ना के से गिराया खुद को जलती रेत पर। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। बस में घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। कौन था जो मरने वालों मैं नहीं था खूबरू। कौन था जो मरने वालों मैं नहीं था खूबरू। भूलने बैठी तो किस किस की न याद आई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बहुत अच्छा भाई। आवाज़ से बोला नारे सलवार। आले मोहम्मद।
सिलसिलाए मजलिस चेलुम का प्रोग्राम है। बहरहाल बहुत ख़ास अजीज़ हैं, बहुत दुख हुआ है इनकी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर रहता हूँ, बहरहाल नहीं आ पाया। कोशिश की तो आज पहुँचा हूँ पौड़ी गढ़वाल से पोस्टिंग में। बहरहाल 4 मिसरे मरहूम की शान में बतौर ख़ास समात करेंगे हज़रात। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। देखिए हुज़ूर कि होगा कहाँ खुशियों का भला इनकी ठिकाना। मिसरा देखें इंशाल्लाह कि होगा कहाँ खुशियों का भला इनकी ठिकाना, मरकद में जब अली से मुलाकात करेंगे। होगा कहाँ खुशियों का भला इनकी ठिकाना, मरकद में जब अली से मुलाकात करेंगे तो हो जाएंगे हैरत ज़दा उस वक्त फरिश्ते, सज्जाद से आकर जो अली बात करेंगे। सज्जाद से आकर जो अली के होगा कहाँ खुशियों का भला इनकी ठिकाना, मरकद में जब अली से मुलाकात करेंगे और हो जाएंगे हैरत ज़दा उस वक्त फरिश्ते, सज्जाद से आकर जो अली बात करेंगे। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात, बहुत कम इंशाअल्लाह आपसे वक्त मिलेगा। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करता हूँ कि जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई, जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई, बेसहारों के सहारों की दवा रखी गई। और मिसरा सुने इंशाअल्लाह बतौर ख़ास के जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई, बेसहारों के सहारों की दवा रखी गई, तो हंस के बोली ये बचाओ हमको कौसर चाहिए। मिसरा सुने इंशाअल्लाह के हंस के बोली ये बचाओ हमको कौसर चाहिए, तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई। हंस के बोली ये बचाओ हमको कौसर चाहिए, तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई, जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई। हंस के बोली ये बचाओ हमको कौसर चाहिए, तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई, तो 1 मिनट में हैं 72 धड़कने, या यूँ कहूँ 1 मिनट में हैं 72 धड़कने, या यूँ कहूँ करबला के 1 मिनट में हैं 72 धड़कने, या यूँ कहूँ दिल के खेमे में उठाकर करबला रखी गई। दिल के खेमे में उठाकर करबला रखी गई। हंस के बोली ये बचाओ हमको कौसर चाहिए, तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई। तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई, तशनगी के सामने जब अलकमा रखी गई, ताकि हर एक दौर में हक़ के सना होती रहे, ताकि हर एक दौर में हक़ के सना होती रहे, इसलिए सीनों में अपने करबला रखी गई। ताकि हर एक दौर में हक़ के सना होती रहे, इसलिए सीनों में अपने करबला रखी गई। और कर ये बतौर ख़ास मौला अब्बास के कर रही है कुल वफ़ा जिसकी वफ़ाओं को सलाम। कर रही है कुल वफ़ा जिसकी वफ़ाओं को सलाम, इतनी ऊंचाई पे गाजी की वफ़ा रखी गई। इतनी ऊंचाई पे गाजी की वफ़ा रखी गई। और सदक़े करबो बला बाटे ज़माने को सदा, जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई, बेसहारों के सहारों की दवा रखी गई, तो सदक़े कर इसलिए इन चांद तारों में ज़िया रखी गई। इसलिए इन चांद तारों में ज़िया रखी गई। तो ता क़यामत लानतें उसको मिलेगी या नवाब, ता क़यामत लानतें उसको मिलेगी या नवाब। कातिले बिनते अली की ये सज़ा रखी गई, कातिले बिनते अली की ये सज़ा रखी गई। जब कफन के साथ में खाके शिफा रखी गई। एक मतलब 2-3 शेर और जहमत 2-3 शेर की ज़्यादा जहमत लूँगा इंशाअल्लाह बतौर ख़ास। पढ़ना है तो कुछ और था, मगर एक नया कलाम बिल्कुल अभी लिख ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा 2-4 शेर इसमें पढ़े जाएँ बहरहाल तो अच्छा होगा।
मौलाना तशरीफ देखो इंशाल्लाह गौर करेंगे कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने। थोड़ा सहारा दे इंशाल्लाह, बतौर ख़ास थोड़ा सहारा दे इंशाल्लाह कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने। हर शय महफिल नहीं है, बहरहाल मैं इसका समझ रहा हूँ सब कि हर शय है कमतर। 2-3 शेर आपके सामने इंशाल्लाह थोड़ा सा मेरा भी रवानगी हो जाएगी कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने। मिसरा इंशाल्लाह बतौर ख़ास मतलब समाज फरमाए कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। और ये मौला अली के हवाले से बतौर खास इंशाल्लाह एक मजा आएगा कि खैबर तो क्या जमीनों फलक सब उखाड़ दे, खैबर तो क्या जमीनों फलक सब उखाड़ दे, मरहब तो सिर्फ जर्रा है हैदर के सामने। हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। तो खैबर तो क्या जमीन व फलक सब उखाड़ दे, मरहब तो सिर्फ जर्रा है हैदर के सामने। और ये बतौर खास सभी कहते हैं कि परचम लगाते हैं, मगर इस परचम को क्यों लगाता, मैं क्यों लगाता हूँ, मिसरा समाज फरमा लें इंशाल्लाह कि मैं क्यों लगाता हूँ। आप भी लगाते हैं मगर मैं क्यों लगाता हूँ, ये मिसरा समाज का। हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। खैबर तो क्या ज़मीन व फलक सब उखाड़ दे, मरहब तो सिर्फ जर्रा है हैदर के सामने। तो हम इसलिए लगाते हैं परचम मकान पर, इसलिए लगाते हैं परचम मकान। मैं अपनी दलील दे रहा हूँ जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कौन क्या लगाता, कि हम इसलिए लगाता हूँ परचम मकान पर, दुश्मन न ठहरे अपने कोई घर के सामने। कोई ठहरे मेरे घर के सामने। हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। और ये मशवरा है मेरी तरफ से बतौर खास, बिल्कुल नया कलाम है, अभी कंप्लीट चल ही रहा है काम, मगर कुछ शेर मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए तो हल्का के। हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। और ये मशवरा है मेरा शिम्र के लिए बतौर ख़ास इंशाल्लाह। मौला अब्बास के हवाले से शेर सुनेगा था किस अंदाज से निकला है कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। तो हम इसलिए लगाते हैं परचम मकान पर, दुश्मन न ठहरे अपने कोई घर के सामने। तो गर शिम्र मशवरा है शिम्र के लिए जनाब कि हर शय गर शिम्र तूने शेर को छेड़ा जो घाट पर, गर शिम्र तूने शेर को छेड़ा जो घाट पर, मारेगा तुझको तेरे ही लश्कर के सामने। मारेगा तुझको तेरे ही लश्कर के सामने, मारेगा तुझको तेरे ही लश्कर के सामने। और रो रो के कह रही थी ये अब्बास से फरात, रो रो के कह रही थी ये अब्बास से फरात, कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। रो रो के कह रही थी ये अब्बास से फरात, कतरे की क्या बिसात समंदर के। और मौलाना लोगों से आपने यहाँ सुना है कि मौत को भी मौत आनी है। बहरहाल दश्त में देखिए मौत क्या कह रही है और क्या उसके लबों पे है, वो मैं मिसरा आपको समझा रहा हूँ कि मौत को भी मौत आनी है। मगर दश्त में मौत भी क्या दुआ कर रही है बतौर ख़ास कि हर शय है कमतर उसके मुकद्दर के सामने, झुकता है जिसका सर दरे सरवर के सामने। तो रो रो के कह रही थी ये अब्बास से फरात, कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। तो खुद मौत के जब निकले, मौत क्या कह रही कि जब निकले जान मेरी लबों पर हुसैन हो, जब निकले जान मेरी लबों पर हुसैन हो, खुद मौत कह रही थी 72 के सामने। खुद मौत कह रही थी 72 के सामने। तो जिब्रील ये जनाब मौला अब्बास के हवाले से एक और शेर इसमें कि दरिया को छीन कर बनी हाशिम के शेर ने मशके सकीना भर ली सितमगर के सामने। और मतलब समझ एक 4 मिसरे और इसमें इंशाल्लाह एक मिसरा और आप समाज फरमा लें बतौर ख़ास है ये भी इसमें इंशाल्लाह के करबो बला में हक़ की हिफाजत में देखिए। मिसरा देखिए इंशाल्लाह के करबो बला की अभी बिल्कुल नया है चल रहा है इसमें काम कि करबो बला में हक़ की हिफाजत में देखिए, प्यासों ने रख दी गर्दन खंजर के सामने, प्यासों ने रख दी गर्दन खंजर के सामने। और है इल्तिजा खुदा से ये महशर में बस नवाब, शब्बीर अपना कह दे पैगंबर के सामने, शब्बीर अपना कह दे पैगंबर के सामने। अच्छा हाँ कोई नहीं।
आवाज़ें बुलंद, नारे सलवात। फातिहा। हज़रत गुजारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद सज्जाद हुसैन इब्ने सैयद सरफराज हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ मौलाना व मौला सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अल मुनहरिफ़ीना अन्हुम व शाकिना फ़ीहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा क़स्सम बैनल इबाद अफ़ज़ल मिनल अक़्ल नौमुल आक़िल अफ़ज़लु मिन सिहरिल जाहिल। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम और दोस्तान अज़ीज़, रोज़े शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने इस वक्त की मजलिस के लिए 7वें इमाम के लिसाने वही तर्जुमान से निकले हुए एक फ़िक्रे को सरनामे सुखन करार दिया है और चूँकि रोज़े शहादत है लिहाजा मंसूब करना चाहते हैं इमाम से इंशाअल्लाह। अपनी बात को आगाज़ करने से पहले गुजारिश आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि अगर आप हज़रत थोड़ा सा आगे आ जाएं तो मजलिस का माहौल मुरतब हो जाएगा। और देखिए, मुझे भी इस बात का एहसास है कि भूख का वक्त हो चुका है। आप हज़रात की सलवात भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक इस सफ़र के तूलानी होने में मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुतमईन रहिए। बहरहाल मेरे हिस्से का जो वक्त है मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपका लूँगा, आप चाहे आपको भूख लगे या ना लगे। बहरहाल जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मुझे पूरी करनी है। एक और सलवात भेजा मोहम्मद।
सातवें इमाम की रोज़ शहादत है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 25 रजब सन 183 हिजरी में, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बयान कर रहा हूँ बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ, 25 रजब 183 हिजरी में इमाम की शहादत वाक़ई हुई है। तारीख़ विलादत के सिलसिले में थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है, या ज़िलहिज या माह सफ़र 127 हिजरी में। 55 साल की हयात तय्यबा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। 148 हिजरी में छठे इमाम की शहादत वाक़ई हुई है। 34 से 35 साल मुद्दत इमामत इमाम मूसा काज़िम की। ये जो 55 साल ज़िंदगी है, इसका अक्सर हिस्सा इमाम का इंतहाई मज़लूमी के साथ हारून रशीद के ज़िंदान में और क़ैद में गुजरा है। क़ैद के हालात आपके पेश नज़र हैं, लेकिन एक बड़ी मुद्दत क़ैद में गुजारने के बाद भी इमाम ने अपने चाहने वालों की बड़े अच्छे तरीक़े से रहनुमाई की है, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने अक़वाल से। उन्हीं इमाम के अक़वाल में से एक कौल से मैं अपनी बात की इब्तिदा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मौजू इंतहाई सख्त है, लेकिन इमाम की हदीस मुबारक के ज़ैल में चंद मारूज़ात जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। साथ इमाम इरशाद फरमाते हैं, मा क़स्सम बैनल इबाद अफ़ज़ल मिनल अक़ल। मौला फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने बंदों को बहुत ज़्यादा नेमतें अता की, बेपनाह नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों को अता की, लेकिन मौला फरमाते हैं मा क़स्सम बैनल इबाद अफ़ज़ल मिनल अक़ल। इन तमाम नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत नेमत अक़ल के तौर पर अल्लाह ने अपने बंदों को अता की। सबसे बेहतरीन नेमत नेमत अक़ल, इससे बेहतर अल्लाह ने कोई नेमत अपने बंदों को नहीं अता की। अफ़ज़ल मिनल अक़ल, इतनी ही अफ़ज़ल है कि मौला अगले जुमले में इरशाद फरमाते हैं कि नौमुल आक़िल अफ़ज़ल मिन सहरिल जाहिल। मौला कहते हैं कि आक़िल की नींद जाहिल की शब्बेदारी से भी बेहतर और अफजल है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नौमुल आक़िल अफजल मिन सहरिल जाहिल। आक़िल इंसान की नींद जाहिल की शब्बेदारी से बेहतर। आप अंदाज़ा लगाएं, आयात और रिवायात में अक़ल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप कुरान की आयात को देखें, कुरान का मुतालिया करें तो कुरान के अगर हर सफ़े पर नहीं तो हर दूसरे सफ़े पर आपको इस तरह के सिगे और अल्फाज मिलेंगे। अफ़ला याक़िलून अफ़ला ताक़िलून, गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, ताक़ुल क्यों नहीं करते, तफ़क्कुर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। मुसलसल कुरान दावत ताक़ुल दे रहा है। हत्ता अगर आप सरसरी तौर पर भी कुरान को देखें तो कसरत से इन अल्फाज को आप पाएंगे। मुफस्सरीन कहते हैं कि कम से कम 80 मकामात पर अल्लाह ने कुरान में कम से कम 80 मकामात पर लफ्ज़ अक़ल और उससे जो रिलेटेड अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया है। इसी तरह कम से कम 20 मकामात पर लफ्ज़ फ़िक्र और उसके मुश्तक़ात का इस्तेमाल किया है। और जहाँ भी कुदरत ने यतदब्बरून और यंज़ुरून जैसे सिग़े इस्तेमाल किए, वहाँ अल्लाह अपने बंदों से तअक्कुल और तफ़क्कुर का मुतालबा कर रहा है। गौर क्यों नहीं करते, तफ़क्कुर क्यों नहीं करते, तअक्कुल क्यों नहीं करते, बल्कि कुरान ने इंतहाई सख्त लहजे में यहाँ तक ऐलान किया कि इन्ना शर्रद्दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। जो इंसान गौर व फ़िक्र ना करे वो हमारे नज़दीक बदतरीन चौपाइयों में शुमार होता है। यानी खुदा ये ऐलान करना चाहता है कि अगर इंसान अक़ल से काम न ले तो हमारे नज़दीक वो इंसान कहलाने का भी मुस्तहक़ नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। मुसलसल दावत ताक़ुल दी गई, मुसलसल दावत तफ़क्कुर दी गई। आयात कुरानी की ही तरह तमाम मासूमीन कि अगर आप अक़वाल पर गौर करें तो अक्सर मासूमीन ने इस मौजू को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। चनांचे सात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक और दूसरी जगह फिर मौला इरशाद फरमाते हैं, साथ में इमाम इरशाद में तफ़क़्क़हू फ़ी दीनिल्लाह। देखो अल्लाह के दीन में गौर व फ़िक्र करो। फ़इन्न तफ़क़्क़ुह मिफ़्ताहुल बसीरा।
चूँकि यही गौर व फिक्र मारिफत की कुंजी है। जितना तुम गौर व फिक्र करते चले जाओगे उतना ही तुम्हारी मारिफत का मेयार बुलंद होता चला जाएगा। देखो, मारिफत इंतहाई अहम है। ये मारिफत बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल नहीं हो सकती। कोई भी इबादत मारिफत के बग़ैर माना नहीं रखती। गुलशन हयात का ऐसा हर फूल बेरौनक है जिसमें इबादत की खुशबू ना हो, और ऐसी हर इबादत बेकार है जिसमें मारिफत की रोशनी ना हो। सलावत भेजा मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो मुसलसल दावत ताक़ुल दी गई, मुसलसल दावत तफक्कुर दी गई। अक़ल से काम लो, गौर व फिक्र करो, सोचो समझो क्यों, आखिर वजह क्या है। अरबाब इल्म मौजूद हैं, आखिर इसका फ़लसफ़ा क्या है। अगर हम कुरान के नुज़ूल से पहले, इस्लाम के ज़ुहूर से पहले अगर हम हालात का तज्ज़िया करें तो नुज़ूल कुरान और ज़ुहूर इस्लाम से पहले के हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। इस्लाम से पहले का ज़माना बड़ा अजीब व गरीब ज़माना है। वो ज़माना है इस्लाम से पहले का ज़माना कि जहाँ हर मज़हब, हर दीन, हर मकतब फ़िक्र, हर आइडियोलॉजी और हर किसी का एक ही नारा था कि देखो ख़बरदार, अक़्ल से काम ना लो, गौर व फिक्र करना छोड़ दो, जो कुछ हम कहें उसे बग़ैर सोचे समझे तस्लीम कर लो। निजात का यही रास्ता है और कामयाबी का यही ज़रिया है। ख़बरदार, अक़्ल से कम नहीं लेना। आप देखें, हर मज़हब, कोई भी दीन हो, सबका यही नारा था कि ख़बरदार, गौर व फिक्र नहीं, तफक्कुर और ताक़ुल नहीं, कोई गौर व फिक्र नहीं, कोई अक़्ल से काम नहीं। हालात ये हैं, इस्लाम से पहले के हालात बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। इस्लाम से पहले का वो ज़माना है कि जब ताक़ुल पर पाबंदी, तफक्कुर पर पहरा और अक़्ल से काम लेने वालों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं। ताक़ुल करने को गर्दन ज़दनी जुर्म करार दिया जा रहा है। कोई भी मज़हब हो, सब ने अक़्ल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तसव्वुर किया है। आप हालात ऐसे हैं, इस्लाम से पहले के अफलातून और अरस्तु के नाम से लोग खौफ खाते हैं। जाहिलियत का माहौल है, अक़्ल दुश्मन हालात है। कोई भी दीन हो, हिंदुइज़्म में अक़्ल का गला काट कर देवताओं की खुशनुदियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं। यहूदियत अक़्ल के खून से होली खेल रही है। मजूसियत अक़्ल के लाशे पर जश्न मना रही है। और कलीसा के दरवाज़े पर अंधी रिवायात का इतना दबीज़ पर्दा पड़ा हुआ है कि उसको हिलाना तो दरकिनार, उस पर निगाह इस्तिदलाल डालना भी कुफ्र समझा जाता है। लोग अफलातून और अरस्तु के नाम से खौफ खाते हैं। जाहिलियत का माहौल और अक़्ल दुश्मन हालात हैं। लेकिन अज़ीज़ो याद रखिएगा, इसी जाहिलियत के माहौल और इन्हीं अक़्ल दुश्मन हालात में सबसे पहला और आखिरी दीन है दीन इस्लाम, जिसने आते ही ऐलान कर दिया, मन ला अक़्ल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अक़्ल नहीं उसका कोई दीन नहीं। सलावत भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। इस्लाम से पहले हालात अजीब व गरीब हैं। सब अक़्ल के दुश्मन हैं, सब ने अक़्ल की मुखालिफत की। लेकिन इस्लाम ने पहले ही दिन, पैगम्बर ने पहले ही दिन नारा बुलंद किया, मन ला अक़्ल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अक़्ल नहीं उसका कोई दीन नहीं। गोया पैगम्बर ने रोज़े अव्वल ही ये वाज़ेह कर दिया था कि देखो, इस्लाम अहमकों और बेवकूफ़ों का दीन नहीं है, इस्लाम साहिबान शुऊर का मज़हब है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आल मोहम्मद। इस्लाम बेवकूफ़ों का दीन नहीं है, इस्लाम साहिबान शुऊर का मज़हब है। इस्लाम से पहले तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब, तमाम अदियान, चाहे इलाही हो या गैर इलाही हो, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सब अक़्ल के दुश्मन। इस्लाम आया तो दावत ताक़ुल दी गई, दावत तफक्कुर दी गई। इस्लाम आया तो पैगम्बर ने ऐलान किया, मन ला अक़्ल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अक़्ल नहीं उसका कोई दीन नहीं। कुरान ने भी कहा कि जो इंसान अक़्ल से काम न ले वो हमारे नज़दीक कीड़ों और मकोड़ों से बदतर। सातवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि आक़िल की नींद जाहिल की शब्बेदारी से बेहतर। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम से पहले सारी अक़्ल की दुश्मनी। इस्लाम आया, दावत ताक़ुल दी गई। इस्लाम आया तो गौर व फ़िक्र के लिए हुक्म दिया गया। इस्लाम आया तो तमाम खुराफात और तवहमात का ख़ात्मा कर दिया गया अक़लानियत की बुनियाद पर। तवज्जो चाहता हूँ, इस्लाम ने दावत ताक़ुल दी, दावत तफक्कुर दी। वो लब, वो होंठ जो खुराफात की मोहरों से खामोश कर दिए गए थे, इस्लाम ने आने के बाद अज़ानें देना शुरू कर दी।
दावत ताक़ुल दी गई, दावत तफक्कुर दी गई। लेकिन अजीज़ों तवज्जो कीजिएगा इस तमहीदी गुफ्तगू पर। ये अक्ल, इस्लाम आया तो अक्ल को आज़ादी मिली, अक्ल ने आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना शुरू किया। लेकिन ये अक्ल की आज़ादी का ज़माना बड़ा मुख्तसर ज़माना था, पलक झपकते ही ये ज़माना बीत गया। उधर उस पैगंबर की आँख बंद हुई जिसने मन ला अक्ल लहू ला दीन लहू का नारा बुलंद किया। इधर उस पैगंबर की उम्मत ने अक्ल की मुखालिफत ज़माने जाहिलियत से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर की। अभी पैगंबर का कफन मैला ना हुआ था कि पैगंबर की उम्मत ने अक्ल की मुखालिफत इतनी ज़्यादा की कि अब अगर कोई अक्ल से काम लेता है तो उसको काफिर, ज़िंदीक़, राफ़ज़ी और मुनाफिक जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता है। अक्ल की मुखालिफत में उम्मत मुस्लिमा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसने भी अक्ल से काम लिया उसको अजीब व गरीब अलक़ाबात से नवाजा गया। लेकिन अजीज़ों अक्ल की मुखालिफत में नतीजा क्या हुआ? अक्ल की मुखालिफत का नतीजा यह हुआ कि आज गुर्बत, अफलास, ग़ुलामी, महकूमी, नाकामी, बदनामी, ये सारी चीज़ें मुसलमानों का मुक़द्दर बनकर रह गई। आप महसूस कर सकते हैं। एक खूबसूरत जुमला किसी मुहक्किक ने कहा था कि मुसलमानों पर मुसीबतों का दरवाज़ा उसी दिन खुल गया था जिस दिन मुसलमानों ने अक्ल का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लिया था। एक सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। अक्ल की मुखालिफत में उम्मत मुस्लिमा की कैफियत, तवज्जो कीजिएगा। शिबली नुमानी ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं इस सिलसिले में। हालत यह है पैगंबर के बाद उम्मत मुस्लिमा की अक्ल के मुखालिफत में कैफियत यह है कि कोई भी गुरोह हो उम्मत मुस्लिमा का, सब ने अक्ल की दुश्मनी पर कमर बांधी। मोतज़िला हों, अशायरा हों, इख़वानुस सफ़ा हों, मुफ़व्विज़ा हों, अपने हों, पराए हों, मुतकल्लिमीन हों, मुहद्दिसीन हों, सब ने अक्ल की दुश्मनी, और अक्ल की दुश्मनी में अजीब व गरीब काम किए उम्मत मुस्लिमा ने। मुतकल्लिमीन यानी जिन्होंने अकायद हमारे हवाले किए। शिबली नुमानी कहते हैं कि मुतकल्लिमीन के गुरोह ने अक्ल की मुखालिफत में अजीब व गरीब अकायद उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दिए। ये कहना गलत है कि खुदा अक्ल से पहचाना जाता है। खुदा चाहे तो अच्छे इंसान को जहन्नम में डाल दे, खुदा चाहे तो बदकिरदार इंसान को जन्नत में डाल दे, खुदा चाहे तो इंसान को गधा बना दे, गधे को इंसान बना दे। ये सारे अकायद अबुल हसन अशअरी के ज़रिए उसूल मज़हब बनाकर अक्ल की मुखालिफत में उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दिए गए। ये मुतकल्लिमीन की कैफियत है। दूसरी तरफ मुहद्दिसीन यानी रावियों का गिरोह है। रावियों ने भी रिवायात के बोसीदा खंजर से अक्ल का गला काटना शुरू किया। अजीब व गरीब रिवायात उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दी गई, मुतज़ाद रिवायात, जिनको देखने के बाद उम्मत मुस्लिमा ज़हनी इंतशार का शिकार हो गई, बल्कि खलफशार में मुब्तला हो गई। आज तक ये इंतशार और खलफशार उम्मत मुस्लिमा में बाकी है। चारों तरफ अक्ल दुश्मन हालात, अक्ल मुखालिफ हालात बनाए गए। लेकिन अजीज़ों फिर एक जुमला कहना चाहता हूँ, इन्हीं अक्ल दुश्मन हालात में कुछ साहिबान अक्ल व हिकमत थे, कुछ वारिसान अक्ल व हिकमत थे जो शमे अक्ल की हिफाजत में मशगूल थे। अली के हकीमाना कलिमात ज़हन इंसानी को झंझोड़ रहे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन के खुतबे और सैयद सज्जाद की दुआएं फ़ानूस बनकर शमे अक्ल की हिफाजत कर रही थी। और जब ज़रा सियासी दबाव कम हुआ तो इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन तीन मासूमों की मजलिसें तअक्कुल और तफक्कुर की दरसगाह बन गई थीं। ये भी शिबली नुमानी का जुमला है। कहते हैं कि अगर बाद के आने वाले ज़माने में, कभी आने वाले ज़माने में कोई शमे अक्ल रोशन करने वाला मिलता है, कोई अक्ल का चिराग जलने वाला मिलता है, शिबली नुमानी कहते हैं उस अक्ल के चिराग जलाने वाले का ताल्लुक़ या दरसगाह बाक़रिया से है, या दरसगाह जाफ़रिया से है, या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की डिबरी से है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहता है ये शिबली नुमानी का एतराफ़ है कि अगर कोई शमे अक्ल जलाना वाला बाद के आने वाले ज़माने में, मुस्तक़बिल में भी मिलता है तो इन तीन मासूमीन से उसका ताल्लुक़ पाया जाता है। वरना आप, ये शिबली नुमानी फिर कहते हैं कि हारून के ज़माने तक ये मशहूर था कि इस्लाम अक्ल और इस्तेदलाल से नहीं, इस्लाम तलवार से फैलाया गया है।
तवज्जो कीजिएगा, ये तारीख़ी तज़िया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शिबली नुमानी कहते हैं कि हारून के ज़माने तक ये बात बड़ी मशहूर थी कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैलाया गया है, इस्लाम अक्ल और इस्तिदलाल के ज़रिए नहीं फैलाया गया। चूँकि हारून के ज़माने तक जो हालात हैं वो आपके पेश नज़र हैं, लेकिन हारून के बाद मामून रशीद, जिसके ज़माने को आज़ादी अक्ल का बेहतरीन ज़माना कहा गया, अहद ज़र्रीन से ताबीर किया गया। क्यों? उसने लोगों को बहस मुबासे की इजाज़त दी थी, अक़लानियत की दावत दी थी। क्यों? वजह क्या है? हारून के ज़माने तक ऐसे हालात थे, मामून के ज़माने में हालात बदले। क्यों? मामून ने हालात बदलने का क्यों हुक्म दिया है? शिबली नुमानी कहते हैं चूँकि मामून इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द था। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो शमे अक्ल जल रही है वो इसी दर से वाबस्ता अफराद जला रहे हैं। कहते हैं मामून के ज़माने में लोगों को आज़ादी अक्ल का ज़माना, अहद ज़र्रीन से ताबीर किया गया। लेकिन अज़ीज़ों, मामून के बाद फिर तारीख़ ने करवट बदली, फिर कलम तोड़े जाने लगे, फिर सूलियों पर चढ़ाया जाने लगा, फिर हाथ कलम कर दिए गए, फिर अक्ल के मुजरिमों ने अक्ल का मक्तल आबाद किया, फिर मुसलमानों ने अक्ल का जनाजा उठाया, एक बार नहीं बार बार उठाया, आसानी से नहीं धूमधाम से उठाया, और आज तक उम्मत मुस्लिमा अक्ल का जनाजा उठा रही है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाई भी यहाँ बैठे हैं, आज तक उम्मत मुस्लिमा अक्ल का जनाजा बड़े धूमधाम से उठा रही है। नतीजा क्या हुआ? अक्ल की मुखालिफत का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज अहले मगरिब, यूरोप के लोग कुरान से सबक लेकर अक्ल की उंगली थाम कर चांद पर पहुँच गए। ज़रा गौर कीजिएगा, अक्ल की मुखालिफत करनी चाहिए। आज अहले मगरिब, यूरोप के लोग कुरान से सबक लेकर अक्ल की उंगली थाम कर चांद पर पहुँच गए, लेकिन कुरानी उम्मत ज़मीन पर बैठी इसी बात पर झगड़ती रही कि आज चांद हुआ या ना हुआ। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जरा बुलंद आवाज़ में दुरूद भेजा मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा अक्ल की मुखालिफत, लेकिन हमारा मकतब अक़लानियत है, हमारा मज़हब अक्ल है। तमाम आइम्मा के इरशादात और उनकी अहादीस में इस मौजू को बहुत अहमियत दी गई है। चुनांचे हमारी सबसे अजीम और मोतबर किताब अहादीस की उसूल काफ़ी, उसकी इब्तिदाई किताब अक्ल से हुई है। अब मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अब मैं जानता हूँ गुफ्तगू संगीन है, भूख का भी वक्त है, और बहरहाल मजलिस तूलानी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन वक्त बहरहाल इधर चला गया। एक सलवात भेजा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमारा मकतब अक़लानियत में इस्लाम में मकाम अक्ल क्या है। 8वीं रिवायत उसूल काफ़ी की, और उसके बाद मुझे नतीजा देना है कुछ आपकी खिदमत में। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आप मुतालिया करें, इंटरनेट पर उसूल काफ़ी मौजूद है, नौजवान सर्च करें। 8वीं रिवायत है उसूल काफ़ी की। रिवायत कहती है कि छठे इमाम तशरीफ़ फरमा है, बज़्म इमामत सजी हुई है, अपने असहाब के साथ इमाम बैठे हुए हैं। इमाम का एक सहाबी, एक शागिर्द आया, उस बज़्म में शरीक हुआ। आने के बाद कहता है मौला फ़ुलानुन अन दीनिही व फ़ज़लिही व इबादतिही। ज़रा गौर कीजिएगा, मौला एक शख्स है, बड़ा मुतदय्यन है, बड़ा साहिब फ़ज़ल है, बड़ा इबादत गुजार है, हर वक्त तस्बीह व तहलील व तक़दीस परवरदिगार में मशगूल रहता है, हर वक्त नमाज, हर वक्त रोज़ा, हर वक्त ज़िक्र इलाही। फ़लानुन अन दीनिही व फ़ज़लिही व इबादतिही। बज़्म इमामत में किसी की कसरत इबादत का तज़किरा है। ज़रा गौर कीजिएगा, मंज़र आपके सामने, इमाम मौजूद हैं, आने वाला क्या कह रहा है, मौला फ़लानुन अन दीनिही व फ़ज़लिही व इबादतिही। मौला बड़ा मुतदय्यन है, बड़ा साहिब फ़ज़ल है, बड़ी इबादतें करता है, हर वक्त नमाज, हर वक्त मस्जिद, हर वक्त रोज़ा, हर वक्त ज़िक्र इलाही। इमाम की बारगाह में कसरत इबादत की गुफ्तगू। एक मरतबा इमाम ने अपने उस शागिर्द से पूछा कि देखो, तुमने हमारे सामने किसी की कसरत इबादत का तज़किरा किया, लेकिन उसकी कसरत इबादत के तज़किरे से पहले ये बताओ फ़कैफ़ा अक़्लुहू, ये बताओ वो अक्ल के एतबार से कैसा है।
रावी कहता है कुल तो माँ अदरी, मौला मुझे नहीं मालूम वो अक्ल के एतबार से कैसा है। मौला कहते हैं कि देखो जब तक किसी की अक्ल के बारे में न जानो उसकी कसरत इबादत का तस्करा हमारे सामने ना किया कर। मौला फरमाते हैं कि जब तक किसी की अक्ल के बारे में, किसी की मारिफत के मेयार के बारे में ना जानते हो उसकी कसरत इबादत का तस्करा हमारे सामने ना किया करो। मौला नमाजों की गुफ्तगू है, जिक्र इलाही की बात है, हर वक्त मस्जिद में रहता है, आप कह रहे हैं अक्ल के बारे में बताओ। मौला कहते नहीं, जब तक अक्ल के बारे में ना जानो हमारे सामने कसरत इबादत की गुफ्तगू ना किया करो। मौला क्यों? मौला फरमाते इसलिए कि इन्ना सवाब अला कदरिल उकूल, याद रखना अल्लाह ने अपना सवाब खोखली इबादतों की बुनियाद पर नहीं रखा, अक्ल व मारिफत की बुनियाद पर रखा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने सवाब, अपना सवाब खोखली इबादतों की बुनियाद पर नहीं, अक्ल और मारिफत की बुनियाद। अब न कहना इस रिवायत को सुनने के बाद कोई ये ना कहे हमने तो बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, हमने तो बड़ी मजलिसें की हैं, हमने तो इतनी अज़ादारी की है, हमने तो इतने कुरान ख़त्म कर लिए, हमने तो ऐसा किया वैसा। ख़बरदार कसरत इबादत पर नाज न करना, बल्कि ये देखना कि तुम्हारी इबादतों में अक़लानियत पाई जाती थी या नहीं, तुम्हारी इबादतों में अक़ल का चिराग रोशन हुआ या नहीं, नूर मारिफत मुनव्वर हुआ या नहीं। वरना मौला कहेंगे देखो मैंने, अल्लाह कहता मैंने अपना सवाब खोखली इबादतों में नहीं रखा है, अक़ल और मारिफत की, यही वजह है। दूसरी जगह फिर छठे इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हम जब किसी को पहचानते हैं हमारे समाज में तो क्या देखते हैं, नमाज़ें कितनी पढ़ता है, रोज़े। जाहिर सी बात है नमाज एक अहम चीज़ है, जो नमाज ना पढ़ता हो जाहिर सी बात है उसको हत्ता मुसलमान कहना भी किस हद तक सही है, एक अलग मसला। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ नमाज पहचान का ज़रिया नहीं बन सकती। मौला फरमाते हैं ला तंदुरु इला कसरत सुजूद व रुकू, खबरदार किसी की कसरत सुजूद और रुकू से धोखा ना खा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ना कहना बड़ा नमाजी है, हर वक्त मस्जिद में रहता है। मौला कहते हैं ला तंदुरु इला कसरत सुजूद व रुकू, खबरदार नमाजों से धोखा ना खाना। हर वक्त मस्जिद में, हर वक्त तस्बीह, हर वक्त तहलील, हर वक्त नमाज, हर वक्त रोज़ा, हर वक्त तिलावत कुरान। मौला कहते हैं खबरदार इनकी कसरत नमाज से धोखा ना खा लेना। मौला क्यों? मौला कहते हैं मुमकिन है ये इंसान नमाजों का आदी हो गया हो। रुब्बमा अतादा, मुमकिन है ये इंसान नमाजों का आदी हो गया हो। और इस्लाम आदतों को पसंद नहीं करता, इस्लाम इबादतों को पसंद करता है। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुमकिन है इंसान नमाजों का आदी हो गया हो, इसकी नमाजों से धोखा ना खाना। आदी भी कैसा? मुमकिन है इंसान नमाजों का आदी हो गया हो, आदी भी कैसा? अगर एक वक्त की नमाज छूट जाए तो बीमार पड़ जाता है, वहशत ज़दा हो जाता है, अपना भी दिमाग ख़राब करता है और साथ में रहने वालों का भी दिमाग ख़राब कर देता है। बीवी बच्चों को परेशान, मोहल्ले वाले आज मेरी नमाज़ छूट गई, आज मस्जिद नहीं जा सका, आज नमाज जमात में शरीक नहीं हो सका, हंगामा शोर सबसे कह रहा है कि आज मेरी नमाज छूट गई। मौला कहते हैं खबरदार ऐसे नमाजी की नमाजियों से धोखा ना खा लेना। ला तंदुर इला कसरत सुजूद व रुकू रुब्बमा तादा हत्ता लौ तरका इस्तौशा, मुमकिन है इंसान नमाजों का आदी हो गया हो, खबरदार इसकी नमाजों से धोखा ना खाना। मौला फिर कैसे पहचाने कि मोमिन है या नहीं? आप कह रहे हैं नमाजों से धोखा ना, नमाजों को ना देखना। मौला कैसे पहचाने कि ये मोमिन है या नहीं? का देखो सिर्फ नमाजों को ना देखना, बल्कि नमाज पढ़ने के बाद जब ये नमाज खाने से, मस्जिद से बाहर निकले तब भी इसके किरदार पर नज़र रखना। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ नमाजों से धोखा ना खा लेना, बल उन्दुरु इला सिद्क़िल लिसान व अदाइल अमाना। नमाजों के साथ साथ ये भी देखना कि जब मस्जिद से बाहर आता है, समाज में, सोसाइटी और माशरे और मोहल्ले में आता है तो झूठ तो नहीं बोलता, अमानतों में खयानत तो नहीं करता, लोगों के साथ चिटिंग और फराड तो नहीं करता। एक सलवात भेजे मोहम्मद जरा बुलंद आवाज में दुरूद भेज अज़मत मोहम्मद आलम। ये नमाज का असर है। एक शख्स आया छठे इमाम की खिदमत, मौला कैसे पता चले हमारी नमाज कबूल या नहीं?
तो मौलाना कहा कि देखो असर से मौसिर का पता चलता है। मतलब बात समझ में नहीं आई कि देखो नमाज का असर जो कुरान ने बयान किया है उसको तलाश करो कि नमाजी के किरदार में आया या नहीं। मतलब नमाज का भी कोई असर है? हाँ, कुरान नहीं पढ़ा इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती। मतलब ये है कि नमाज कबूल। और अगर नमाज पढ़ी इधर मस्जिद में, नमाज पढ़ी इधर मस्जिद से बाहर निकले, वही 3-5, वही चिटिंग, वही फराड, वही धोखेबाजी, वही अमानतों में खयानत, वही झूठ। तो मौला कहते हैं देखो अभी ये जो नमाज पढ़ कर आया वो नमाज नहीं थी बल्कि उठक बैठक थी जो मस्जिद में अंजाम दे रहा। सलावत भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये वाली जो नमाज है उसको देख कर ना कहना कि बड़ी कसरत से नमाज़ें पढ़ता है, बल्कि वो नमाज जिसमें अक़लानियत पाई जाती हो, जिसमें मारिफत पाई जाती हो, जो मारिफत के नमाज साथ नमाज हो, वो नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। तवज्जो की जाए, मौला फरमा रहे इन्ना सवाब अला क़द्रिल उक़ूल, मैंने कसरत इबादत में सवाब नहीं रखा है, अक्ल और मारिफत की बुनियाद पर सवाब रखा है। 7वें इमाम की रोज़ शहादत है। आप देखें ज़रा मारिफत का मकाम क्या है, अक़लानियत का मकाम क्या है। इमाम के 2 सहाबी हैं, 2 शागिर्द हैं 7वें इमाम के। एक अली इब्न यक़ीन है जिनको इमाम ने हुक्म दिया है हारून के दरबार में वजारत का ओहदा लेने पर, मिनिस्ट्री के लिए इमाम ने हुक्म दिया है। अली इब्न यक़ीन नहीं चाहते हैं लेकिन इमाम कह रहे हैं जाओ वजारत का ओहदा संभालो। दूसरी तरफ इमाम है मूसा काज़िम के दूसरे शागिर्द और साहबी हैं सफ़वान जम्माल। सफ़वान नाम है, जम्माल लक़ब है। जम्माल इसलिए कहते हैं कि उनका ऊँटों का कारोबार था। जमल के माना ऊँट हैं, ऊँटों का कारोबार करते थे, लिहाजा उनको सफ़वान जम्माल कहा जाता है। एक दिन इमाम की 7वें इमाम की मुलाकात होती है सफ़वान जम्माल से। का सफ़वान कारोबार कैसा चल रहा है? का मौला अच्छा कारोबार चल रहा है। का ऊँट किसको किराए पर दिए? का मौला हारून को ऊँट किराए पर दिए। जब इन इमामत पर शिकन हारून को। हाँ मौला क्यों? कब वो अपने काफ़िले के साथ हज पर जा रहा था, ऊँटों की ज़रूरत थी, मैंने अपने ऊँट हारून को किराए पर दे दिए। अब आप ज़रा महसूस कीजिएगा, इमाम सफ़वान जम्माल से कहते हैं सफ़वान तुम हमारे चाहने वाले हो, हमारे साहबी हो, हमसे मोहब्बत का दावा करते हो। हाँ मौला, आपका साहबी, आपका शागिर्द, आपका शी, आपका मुहिब। मौला कहते फिर हमारे दुश्मन को ऊँट किराए पर क्यों दिए? मौला ऊँट किराए पर दिए हैं, मसला नहीं है, कुछ दिन के बाद आएगा, वापस आएगा उसका काफिला, तो मैं अपने ऊँट वापस ले लूँगा, किराया लूँगा, मेरा मसला उससे ख़त्म हो जाएगा। तो इमाम ने पता है जुमला क्या कहा है? सफ़वान कम से कम इतने दिन तक तुम हमारे दुश्मन के जिंदा रहने के मुंतज़िर रहोगे। सफ़वान इतने दिन तक हमारे दुश्मन के जिंदा रहने की तुम इंतज़ार करोगे कि मेरा माल वापस आ जाए। इतने दिन तक हमारे दुश्मन के जिंदा रहने की तमन्ना करोगे। तुम हमारे कैसे चाहने वाले हो कि एक तरफ तो दावाए मोहब्बत हमसे करते हो और हमारे दुश्मन के जिंदा रहने की तमन्ना दिल में रखते हो। तवज्जो कीजिएगा, ये सफ़वान जम्माल मौला डांट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अली इब्न यक़ीन वजारत का ओहदा खुद इमाम ने हुक्म दिया है कि वजारत और मिनिस्ट्री का ओहदा संभालो हुकूमत में जाकर। अगर आज का एक आम मुसलमान होता तो पता है क्या कहता? भाई देखिए इमाम जो है अपने सहाबियों के साथ जो है वो जो अलग तरीके का रवैया अख्तियार, एक को डांटा है सिर्फ ऊँट किराए पर देने पर, एक से कहा कि नहीं वजारत का ओहदा संभालो। आमतौर से ये होता है मस्जिद में जो है इमाम जमात होते हैं, अगर सारे मोमिनीन के साथ एक जैसा बर्ताव ना हो तो क्या कहा जाता है? भाई ये मौलाना अजीब व गरीब है, एक के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, दूसरे के साथ वैसे ताल्लुकात हैं। ये नहीं देखता कहने वाला कि भाई एक 5 वक्त का नमाजी और एक कभी मस्जिद की तरफ भी नहीं आता। तो मौलवी का तो हक़ है जो नमाजी है उससे ज़्यादा मोहब्बत करे। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आज का अगर जनाना मिजाज मुसलमान होता तो इमाम मूसा काज़िम के इस रवैये पर एतराज़ कर बैठता कि सफ़वान जम्माल ने अगर ऊँट किराए पर दे दिए तो इमाम नाराज़ हैं। दूसरी तरफ अली इब्न यक़ीन को हुक्म दे रहे हैं कि हारून के दरबार में वजारत का ओहदा संभालो। फ़लसफ़ा क्या है? इमाम जानते हैं, इमाम ये बताना चाहते हैं कि देखो सफ़वान का मेयार मारिफत इतना बुलंद नहीं है कि ऊँट किराए पर देने के बाद भी हमारे दुश्मन के ज़िंदा रहने की तमन्ना ना कर सके। लेकिन मेरा अली इब्न यक़ीन मारिफत का वो पहाड़ है
जो दरबार में वजारत का ओहदा लेने के बाद भी एक लम्हे के लिए हमारे दुश्मन के जिंदा रहने की तमन्ना नहीं कर सकता। ये उसका मारिफत का मेयार है और ये सफ़वान जमाल। तो आप अजीज़ों महसूस करें, जैसे जैसे मारिफत का मेयार बढ़ता चला जाएगा, मोहब्बत का मेयार भी बढ़ता चला जाएगा, इबादत का मेयार भी बढ़ता चला जाएगा। मौला क्या कहते हैं, इन्ना सवाब अला क़द्रिल उक़ूल। हमने अपना सवाब खोखली इबादतों की बुनियाद पर नहीं रखा, अक्ल और मारिफत की बुनियाद पर रखा है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, बात संगीन हो रही लेकिन तवज्जो कीजिएगा। अगर इंसान मारिफत के बग़ैर, ये जो मारिफत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश की जाती है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई हवा में महल तामीर करने की कोशिश करे। नहीं कर सकता इंसान हवा में महल तामीर। एक बड़ी खूबसूरत दीवार है जिसका ज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, रंगो रोगन आपने कर रखा है, लेकिन अंदर से खोखली। मारिफत के बग़ैर दीदारी इसी दीवार की हैसियत रखती है जिसका ज़ाहिर तो बड़ा अच्छा है लेकिन अंदर से खोखली। हवा का एक झोंका भी इस दीवार के वजूद को ख़त्म कर देता है। अगर मारिफत के बग़ैर इंसान जब दीदार बनने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, उसकी दीदारी का जनाजा निकल जाता है। एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मारिफत के बग़ैर दीदारी कोई माना नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। बिल्कुल जैसे हवा में इंसान महल तामीर करे, नहीं कर सकता, इसी तरह मारिफत के बग़ैर दीदार नहीं बन सकता। अब मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ, यह हसास जुमला है। अगर कोई मारिफत के बग़ैर, अक़लानियत के बग़ैर, जब इंसान मारिफत के बग़ैर, अक़लानियत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है तो क्या नतीजा निकलता है? तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पर। शायद अभी तक की गुफ्तगू का निचोड़ और ख़ुलासा इस जुमले में हो, जब इंसान अक़लानियत के बग़ैर, मारिफत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है तो दो नतीजे निकलते हैं। पूरी तवज्जो कीजिएगा। जब इंसान मारिफत के बग़ैर, अक़लानियत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है तो दो नतीजे निकलते हैं। या तो इंसान जब अक़लानियत के बग़ैर, मारिफत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है तो या तो दहशत गर्द बन जाता है या अखबारी और मलंग बन जाया करता है। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मारिफत के बग़ैर दीदार होता है तो दहशत गर्द बनता है, बस्तियाँ उजाड़ता है, गोदों को वीरान करता है, इंसानियत को लहूलहान करता है, बनाम दीन खुद को भी मारता है और दूसरों को भी मारता है, दहशतगर्द बनता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख है, जब इंसान अक़लानियत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है तो फिर अखबारी बनता है, नुसैरी बनता है, मलंग बनता है, अजीब व गरीब हरकतें, अजीब व गरीब काम करता है, नाम नहाद दरगाहों पर उछल कूद करता है, अजीब व गरीब ज़ेवरात से ख़ुद को मलबूस करता है, अजीब व गरीब हरकतें करता है, ख़ुद को भी बदनाम करता है और दीन को भी बदनाम करवाता है। जब मारिफत के बग़ैर दीदार बनने की कोशिश करता है, जब अक़लानियत के बग़ैर इंसान दीदार बनने की कोशिश करता है। तीसरा जुमला अज़ीज़ों इस रिवायत के ज़ैल में और इस गुफ्तगू के ज़ैल में याद रखिएगा, यहाँ अरबाब फ़हम मौजूद हैं, जुमले की कदर कीजिएगा। आज दीन को ख़तरा बेदीनी से नहीं है, आज दीन को ख़तरा बेदीनी से नहीं है, आज दीन को ख़तरा बेशऊर दीदारी से है। आज मज़हब को ख़तरा लामज़हबियत से नहीं है, आज मज़हब को ख़तरा जाहिल मज़हब परस्ती से है। बेशऊर दीदारी से दीन को ख़तरा है, बेदीनी से ख़तरा नहीं है। आज कुफ्र और शिर्क को, बिदत के फतवों से अज़ादारी को ख़तरा नहीं है, बल्कि फ़र्श अज़ा पर बैठकर की जाने वाली मुनाफ़िक़त से अज़ादारी को ख़तरा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज दीन को ख़तरा बेदीनी से नहीं है, बेशऊर दीदारी से है, बेअक्ल दीदारी से है, बेमारिफत दीदारी से है। मज़हब को ख़तरा लामज़हबियत से नहीं है, जाहिल मज़हब परस्ती से ख़तरा है। चौथा जुमला तवज्जो कीजिएगा, बेदीनी का मुकाबला आसान है। गौर कीजिएगा जुमले पर, बेदीनी का मुकाबला आसान है लेकिन बेशऊर दीदारी का मुकाबला इंतहाई मुश्किल काम है। आप बेदीनी का मुकाबला कर सकते हैं, बेशऊर दीदारी का मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिल मज़हब परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। आप ज़रा महसूस कीजिएगा,
हमारा ये कहना कि हमारा आइम्मा पर बड़े मजालिम हुए, तमाम मासूमीन तमाम आइम्मा कराम पर बड़े मजालिम हुए। आए सवाल करें, ये मजालिम किसकी तरफ से हुए? बेदीनों की तरफ से हुए या बेशऊर दीदारों की तरफ से हुए? आप तमाम आइम्मा की ज़िंदगी को देखें, आइम्मा पर मजालिम किसकी तरफ से हुए? बेदीनों की तरफ से हुए या बेशऊर दीदारों की तरफ से हुए? सारे मजालिम आइम्मा पर इन्हीं बेअक्ल और बेशऊर दीदारों की तरफ से हुए हैं, बेदीनों की तरफ से नहीं हुए। अली का मुकाबला पैगंबर की ज़िंदगी तक बेदीनों से था। तारीख पढ़ें, अली का मुकाबला पैगंबर की हयात तक बेदीनों से था, लेकिन पैगंबर के बाद अली की कोई जंग किसी बेदीन से नहीं है। अली की सारी जंगें इन्हीं बेशऊर दीदारों से हैं। अब जंग जमल हो, नहरवान हो, सिफ़ीन हो, पैगंबर की हयात तक तो सारा मुकाबला अली का बेदीनों से था, बद्र, अहद, खैबर और खंदक। लेकिन पैगंबर के बाद अली का कोई झगड़ा किसी बेदीन से नहीं है, किसी काफिर से नहीं है। अली की सारी जंगें इन्हीं बेशऊर दीदारों से हैं। पलटे तीसरे जुमले की तरफ, बेदीनी का मुकाबला आसान है, बेशऊर दीदारी का मुकाबला बड़ा मुश्किल काम है। पैगंबर के बाद सारा झगड़ा बेशऊर दीदारों से था, लेकिन फ़र्क क्या है? पैगंबर की ज़िंदगी तक बेदीनों से था, पैगंबर के बाद बेशऊर दीदारों से। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है अजीज़ों, महसूस कीजिएगा, जब अली बेदीनों के मुकाबले में जाते थे तो मैदान के दरमियान खड़े होकर मुस्कुराया करते थे। जब अली का मुकाबला बेदीनों से था तो ये फातह खैबर और खंदक दरमियान में, मैदान के दरमियान खड़े होकर मुस्कुराया करता था। लेकिन जब अली का मुकाबला बेशऊर दीदारों से हुआ है तो अब अली मुस्कुराते नहीं हैं, अब अली आंसू बहा रहे हैं, अब अली गिरिया कर रहे हैं, अब अली दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर रहे हैं, बारलाहा कब मेरी दाढ़ी को मेरे खून से खिजाब करेगा। जो मुकाबला बेशऊर दीदारों से था। मौला कायनात के बाद, तवज्जो कीजिएगा, ये सिलसिला मौला कायनात के बाद इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन को अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लल मोमिनीन कहकर खिताब करने वाले बेदीन नहीं थे। ए मोमिनों को जलील करने वाले इमाम, नऊज़ बिल्लाह, इमाम हसन को कहा गया। किसने कहा? किसी बेदीन ने नहीं कहा है, इन्हीं बेशऊर दीदारों ने कहा है। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, मुकाबला किससे है? बेदीनों से नहीं है, बेशऊर दीदारों से है। इमाम हुसैन का मुकाबला काफिरों से नहीं है, इन्हीं बेशऊर दीदारों से है जो बनाम दीन हुसैन के मुकाबले में आकर खड़े हुए हैं। ये 18,000 बेमारिफत नमाजियों का मजमा था जो मस्जिद कूफा में मुस्लिम इब्न अकील को तन्हा छोड़कर सियासत की डुगडुगी पर भाग खड़ा हुआ था। ये बेदीन नहीं थे, बेशऊर दीदार थे, बेशऊर दीदार थे। आप कहते हैं, हम कहते हैं कि हुसैन ने दीन को बचाया, हुसैन ने कुरान को बचाया, हुसैन ने नमाज को बचाया, हुसैन ने हुर्मत काबा को बचाया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है अजीज़ों कि जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है 28 रजब को, तो क्या नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी? क्या रोज़े नहीं रखे जा रहे थे? क्या तिलावत कुरान की आवाज़ें नहीं आ रही थी? क्या मौसम हज में मुसलमान हज करने के लिए सरजमीन मक्का पर नहीं आ रहे थे? नई तारीख कहती है कि नमाजियों से मस्जिदें भरी हुई थीं। मौसम हज में सरजमीन मक्का भर जाया करती थी, हर घर से तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी, नए नए हाफिज तैयार किए जा रहे थे, नए नए कारी तैयार किए जा रहे थे, क़िरात के मुकाबले हो रहे थे, बड़ी मजहबी चहल पहल थी। फिर हुसैन ने कौन सी नमाज को बचाया? फिर हुसैन ने कौन से कुरान को बचाया? फिर हुसैन ने कौन से दीन को बचाया? अजीज़ों, नमाज तो थी लेकिन रूह नमाज नहीं थी। दीन तो था लेकिन हकीकत दीन नहीं थी। काबा तो था लेकिन हुर्मत काबा महफूज नहीं थी। कुरान तो था लेकिन हकीकत कुरान लोगों के दिलों में नहीं उतरी थी। हुसैन ने हकीकत दीन को बचाया है, हुसैन ने हकीकत नमाज को बचाया है, रूह नमाज को बचाया है। यही वजह है, आप कुछ दिन के बाद मसाइब सुनेंगे, जब इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में आए हैं, 28 रजब को आम मुसलमानों से कहा, ऐलान किया कि मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मेरा साथ देने के लिए करबला चलो। तो इन सारे बेशऊर नमाजियों ने एक जुमला कहा था कि फर्जंद रसूल, हम तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप करबला चले जाइए। हुसैन ने एक जुमला कहा था कि देखो, ये नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, ये नमाज बचाने का वक्त है, ये नमाज बचाने के वक्त। ये बेशऊरी वाली इबादत थी जो रूह नमाज को छोड़कर मुसलमान नमाजों में मशगूल हो गए थे।
हाँ, हुसैन ने मदीना छोड़ा दीन को बचाने के लिए, हकीकत दीन को बचाने के लिए, हकीकत कुरान को बचाने के लिए फर्जंद ज़हरा मदीना छोड़ रहा है। 28 रजब आने वाली है। फातिमा का लाल मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गया। आवाज़ दी, इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सयूफ़ हुसैन। ये दीन मोहम्मद अगर तू नहीं बचता मगर ये कि हुसैन मारा जाए, तो तलवार उठाओ, हुसैन का जिस्म हाजिर है, तीर उठाओ, हुसैन का बदन हाजिर है, नेज़ उठाओ, हुसैन का जिस्म तुम्हारे सामने है। हाँ ज़ारो, 28 रजब भी नज़दीक है। आज रोज़े शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बड़ी मज़लूमी है इमाम की शहादत में, 7वें इमाम की शहादत। निहायत मज़लूमाना ज़िंदगी इमाम ने गुजारी। ज़िंदगी का एक हिस्सा हारून के ज़िंदान और क़ैद खाने में बसर कर दिया गया। आप जानते हैं कैफियत क्या है? इतने मज़ालिम, इतना शिकंजा और इतना तशद्दुद इमाम के ऊपर हुआ है कि जब इमाम के एक चाहने वाले ने किसी तरह इमाम से मुलाकात करना चाहिए है ज़िंदान में, तो ज़िंदानबान ने कहा कि दूर से देख लो तुम्हारे इमाम वहाँ मौजूद हैं। तो कहता मैं तुम्हारे सिर्फ एक सफ़ेद चादर नज़र आ रही है, मुझे तो वहाँ कोई शख्स नज़र नहीं आ रही, कहाँ उसी चादर के नीचे तुम्हारे इमाम लेटे हुए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, बाज़ रिवायत कहती है कि 24 साल तक इमाम को कैदुबंद की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी और आखिर में सनदी इब्न शाहिक जो यहूदी था और अहले बैत से दुश्मनी रखता था, उसके ज़िंदान में डाल दिया गया इमाम को। आप जानते हैं ये रिवायत है कि सुबह शाम ये जालिम इमाम पर ताज़ियाने बरसाया करता था, सुबह शाम इमाम पर कोड़े लगाया करता था। बड़ी सख्त ज़िंदगी है, लेकिन हारून के हुक्म से इस मलऊन ने इमाम को जहर दिया है। हालत मुतग़य्यर हुई है। मक़तल के जुमले रिवायत कहती हैं इमाम की हालत ये है कि कभी इमाम दाहिनी करवट लेते हैं, कभी बाहिनी करवट लेते हैं, कभी इस तरफ लेटते हैं, कभी उस तरफ ले। शिद्दत इज़्तिराब की कैफियत जो रिवायत बयान करती है कि जहर की वजह से इतना इज़्तिराब है इमाम के अंदर, इतना शिद्दत इज़्तिराब है कि इमाम कभी अपने पैरों को फैलाते हैं, कभी सुकेड़ लेते हैं, कभी मुट्ठियों को भींचते हैं, कभी खोल देते हैं, आवाज़ देते हैं या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, ए फरियादियों की फरियाद सुनने वाले माबूद मेरी मदद कर, मुझ मज़लूम की मदद कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ दरो, इमाम की रूह क़फ़स उनसुरी से परवाज़ कर जाती है। इमाम के जनाजे को पुले बगदाद पर रख कर नारा बुलंद किया जाता है, माता इमामुर रवाफ़िज़, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया, राफ़िज़ियों का इमाम इस दुनिया से चला गया। अरे बड़ी मज़लूमी है। 25 रजब की सुबह, क़यामत की सुबह है, इमाम मूसा काज़िम का जनाजा पुले बगदाद पर रखा हुआ है। इस जनाजे पर मज़लूमियत बरस रही है। ये ख़बर शियों तक पहुँची, आहिस्ता आहिस्ता शिया जमा हो गए। आज हम बेईमाम हो गए, हमारा इमाम इस दुनिया से चला गया। आज शिया यतीम हो गए। आज सिर्फ इमाम रज़ा को यतीमी का पुरसा नहीं देना, आज सारे शिया एक दूसरे को यतीमी का पुरसा देंगे। हाँ नादारो, आहिस्ता आहिस्ता शिया तमाम चाहने वाले पुले बगदाद पर जमा हो गए। अब यहाँ से इमाम की मज़लूमियत ख़त्म हो जाती है। इमाम के जनाजे को बड़े शान से उठाया, बड़े शान से उठाकर, बड़ी शान से उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया। सारे चाहने वाले सरो सीने को पीट रहे हैं, यहाँ तक कि कातिल भी इमाम के जनाजे में शरीक हो गया। बस मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, मौला आपकी ज़िंदगी में बड़ी मज़लूमियत थी, लेकिन आप इतने खुश नसीब थे कि आपका जनाजा सुबह तक तो बड़े मज़लूमियत के साथ रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद चाहने वाले जमा हो गए, मोहब्बत करने वाले आ गए, जनाजे को शान से उठाया गया। लेकिन सलाम हो हुसैन की मज़लूमियत पर, अरे जिसका जनाजा 3 दिन रेगज़ारे करबला पर पड़ा रहा। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके जनाजे को बड़े शान से उठाया गया, बड़ी शान से दफन कर दिया गया, लेकिन मौला आए ज़ैनब को सहारा दे शाम गरीबा। अरे जब हुसैन के सरोतन में जुदाई डाल दी गई, शाम गरीबा खेमों में आग लगा दी गई, ज़ैनब जले हुए खेमे पर बैठकर अपने माजाए का मातम कर रही है। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह ताशा। अभी ज़ैनब मातम कर रही
रही हैं, अचानक फिजा दौड़ी दौड़ी आती है, शहजादी गजब हो गया, ए शहजादी ज़ैनब गजब हो गया। अम्मा फिजा, इससे बड़ा क्या गजब होगा कि मेरा माँ जाया मार डाला गया। शहजादी, मैंने देखा है जालिम अपने घोड़ों की नाल बंदियां कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जालिम शुहदा की लाशों को पामाल करने का इरादा रखते हैं। एक मर्तबा ज़ैनब तड़पी, बुलंद मकाम पर आई, क्या देखा ज़मीने करबला, शुहदा के लाशें बिखरे हुए हैं, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं कासिम की पामाल लाश, कहीं अंसार का लाशा, और एक नशेब में माजाए हुसैन का लाशा। अजरुकुम अल्लाह, चंद जुमले मसाइल की जहमत तमाम कर रहा हूँ। हाज़ा दौरो शुहदा के लाशें ज़मीन करबला पर जगह जगह पड़े हुए हैं। अचानक ज़ैनब की निगाहों ने देखा, हुर के रिश्तेदार आगे बढ़े, ए उमर साहब, अजरुकुम अल्लाह, एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस से चंद जुमले मसाइब के, ताकि माल मजलिस हासिल हो जाए। मौला इमाम काज़िम, आप खुश नसीब हैं, ज़िंदगी बड़ी मजलूमियत की थी लेकिन जनाजा बड़े शान से उठा। आपके जनाजे की किसी ने तौहीन नहीं की है मौला, आपके जनाजे की किसी ने तौहीन नहीं की मौला, बड़े शान से दफना दिया गया। लेकिन हाय रे शाम गरीबा, हाय रे हुसैन की मजलूमियत, हाय रे ज़ैनब की बेकसी। ज़ैनब की निगाहों ने देखा, हुर के रिश्तेदार आगे बढ़े, हुर के जनाजे को उठा लिया। उमर साद, हुर हमारा रिश्तेदार है, हम हुर के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद के जनाजे को उठा लिया गया। आप जानते हैं ज़्यादा रुख क्यों? इसलिए कि अरबों में लाशे की पामाली सबसे ज़्यादा बेहुरमती जानी जाती थी, सबसे बड़ी बेहुरमती लाशे की पामाली। लिहाजा एक शहीद के लाशे को उठाया गया। मख्तल कहता है यहाँ तक कि हबीब के ख़ानदान वाले भी आ गए। ए उमर साद, हबीब हमारा अजीज़ है, हबीब हमारा रिश्तेदार है, तूने हबीब को शहीद कर दिया, हबीब के सर व तन में जुदाई डालकर हबीब के सर के नेज़ा पर चढ़ा दिया। लेकिन देख अब हम हबीब के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। अज़ादारो, हबीब का लाशा भी उठा लिया गया। जैसे ही हबीब का लाशा उठा, ज़ैनब ने शुक्र के लिए हाथों को बुलंद कर दिया। पालने वाले, तेरा शुक्र अदा करती हूँ इसलिए कि हबीब सहाबी रसूल है, मेरा माँ जाया नवासे रसूल। अरे जब सहाबी का लाशा पामाल ना हुआ तो नवासे का लाशा कैसे पामाल होगा? लेकिन अज़ादारो, मख्तल कहता है अभी ज़ैनब का शुक्र ख़त्म न हुआ था कि ज़ैनब की निगाहों ने देखा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में हुसैन का लाशा। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, नाना पर आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, नाना आपका नवासा सुमे असपा लाशा पामाल कर दिया गया। ज़ैनब गरीब हो गई। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद अंतल महमूद, इलाही बिहक़्क़ि अली अंतल अअला, इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, इलाही बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान, इलाही बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका ज़ियादतन फ़िल इल्म व सेहतन फ़िल जिस्म व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व तूलन फ़िल उम्र व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व निजातम मिनन नार व दुखूलन फ़िल जन्नह व आफ़ियतम मिन कुल्लि बलाइद दुनिया। इलाही अमालुना क़लील व हाजातुना कसीर व अंत अअलमु बसीर फ़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रत एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद सज्जाद हुसैन इब्ने सैयद सरफराज हुसैन की रूह को इसार फरमाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद,
ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफनाइक, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए।